Good morning students. Today we will discuss integration of some particular integrals. बेटा इस सीरीज में हमने तीन पर्टिकुलर इंटीग्रल्स का इंटीग्रेशन पिछले वीडियो में किया था. आज हम उससे नेक्स्ट थ्री हमारे पास इंटीग्रल्स हैं जिनका इंटीग्रेशन वी विल लर्न इन दिस वीडियो. पहला इंटीग्रल है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. फाइन. अब कुछ सब्स्टिट्यूशंस आपको याद रखने होंगे कि अगर आपके पास रूट के अंदर इफ यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप, तो देखो आपको एक आइडेंटिटी मालूम है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा अगर आप लेते हैं तो इट इज इक्वल्स टू योर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. इस आइडेंटिटी को माइंड में रखते हुए आई कैन सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ एक्स आई सब्स्टिट्यूट ए सेक थीटा. अब x को अगर हमने a सेक थीटा पुट किया तो dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a सेक थीटा टेन थीटा d थीटा. Now you can substitute these values in the integral. यहाँ dx की जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे a sec थीटा टेन थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर. यहां से a sec थीटा टेन थीटा d थीटा आपको मिला. डिनोमिनेटर में अगर आप a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो रूट के बाहर बेटा आपको a मिलेगा और ये पार्ट आपका बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये a से a कैंसिल हुआ. sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज योर टेन स्क्वायर थीटा sec थीटा टेन थीटा d थीटा. ये रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा होगा तो बाहर आकर आपके पास क्या आ जाएगा टेन थीटा. टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल. यू आर लेफ्ट विद sec थीटा d थीटा. अब आपका sec थीटा का इंटीग्रेशन आपने किया था. इट इज log sec थीटा प्लस टेन थीटा प्लस c. फाइन. अब यहां हम चेंज करेंगे आंसर को इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा था इट वाज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx. तो बेटा यहां सब्स्टिट्यूशन पर आओ. x अपॉन ए आपको क्या मिला सेक थीटा. यहां वैल्यू पुट कर दोगे. यहीं से अगर आप टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो टेन थीटा आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो. यू कैन यूज द ट्राइंगल मेथड ऑल्सो. ये एंगल आपने थीटा सपोज किया. सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, बेस आपके पास a हुआ, तो ये पार्ट आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. आप ये दोनों वैल्यूज यहां डालेंगे तो आपको मिलेगा लॉग एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए plus c. Now you can write it as log x upon x plus root of x square minus a square upon a plus c. Now we can write it as log x plus under root of x square minus a square minus log a plus c. आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लास्ट वीडियो में कमेंट आए थे कि सर ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो आप, ये कैसे लिख रहे हो. फाइन. यहां log a होगा बेटा. log m अपॉन n आपका हो जाता है log m माइनस log n. सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम दैट वी आर अप्लाइंग हियर. अब देखो बेटा यहां log a आपका कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों पार्ट को कंबाइन करके वी कैन राइट अ कांस्टेंट एंड वी विल गेट log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c. तो यहां से मुझे इंटीग्रल मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
इट इज इक्वल्स टू log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. Now let's see the second integral 1 upon under root x square plus a square. तो यहां भी वही सब्स्टिट्यूशन याद रखेंगे हम लोग. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपके पास होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. तो यहां x को मैं पुट करूंगा a tan थीटा. हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल्स टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा आपको मिलेगा. अब ये वैल्यूज आप यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए. a sec स्क्वायर थीटा d थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इंटीग्रल a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a बाहर आ जाएगा बेटा रूट से, आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका sec स्क्वायर थीटा होता है. तो यहां आप इसे क्या लिख देंगे, a से a आपका कैंसिल हुआ, sec स्क्वायर थीटा d थीटा और ये नीचे आपके पास आ गया sec थीटा. तो ये sec थीटा से एक sec थीटा कैंसिल हो गया आपका. आपके पास बचा sec थीटा d थीटा. sec थीटा का इंटीग्रेशन अभी आपने लिखा था पहले भी, log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c. अब आप देखिए जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया था, आप वापस सब्स्टिट्यूशन पर आएंगे. यहां से आपको मिलेगा x अपॉन a की वैल्यू आ गई आपकी tan थीटा. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ट्रायंगल मेथड से, आप यहां sec थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हाइपोटेन्यूज आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो यहां से अगर आप sec थीटा की वैल्यू फाइंड करते हो तो वो आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए. ये वैल्यूज आप उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा किसकी, tan थीटा की और sec थीटा की. तो आपको मिलेगा log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी. बिल्कुल सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने मूव ऑन किया था. यहां a आपका एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी. यहां प्रॉपर्टी आप लगा देंगे log m अपॉन n की. तो ये आपको मिलेगा log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस सी. अब ये log a और c दोनों कांस्टेंट हैं, तो इन दोनों को आप क्लब करके यू कैन राइट अनदर कांस्टेंट. So you will get log x plus under root x square plus e square plus ये कैपिटल C हमने लिख दिया. तो यहां से हमें इंटीग्रल ये भी मिल गया dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c. Now let's move on to the third integral. This is the third one that we are going to discuss. 1 upon square root of a square minus x square. तो देखो जहां भी आपके पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का मिलेगा वहां आप x को a tan थीटा या a cot थीटा पुट करेंगे. जहां भी आपके पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप का होगा वहां x को आप a sec थीटा या a cosec थीटा पुट करेंगे. जहां भी आपके पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का कुछ मिलता है वहां x को आप या तो a sin थीटा या फिर a cos थीटा पुट करेंगे. फाइन. तो यहां अगर x को हमने a sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया सो वी विल गेट x dx इज इक्वल्स टू a cos थीटा d थीटा. ये सब्स्टिट्यूशन आप यहां करेंगे यू विल गेट a cos थीटा d थीटा. In the denominator you will get square root of a square minus a square sin square theta
बेटा जैसे बिल्कुल हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसीड किया था, वी विल प्रोसीड इन द सेम वे। a cos थीटा d थीटा, यहां रूट से बाहर a आ जाएगा बेटा, अंदर आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो यू विल गेट a cos थीटा d थीटा a cos थीटा। ये पार्ट कैंसिल हुआ, आपको सिर्फ यहां मिला 1 इंटू डी थीटा, तो इंटीग्रेशन यहां आया आपके पास थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू आप फाइंड करोगे जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया था वहां से, x को आपने a sin थीटा पुट किया था, तो x अपॉन a इज इक्वल्स टू साइन थीटा और थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इस वैल्यू को आप यहां पुट करते हो तो इंटीग्रल आपको मिलता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। सो द इंटीग्रल ऑफ दिस स्टैंडर्ड फंक्शन इट इज इक्वल्स टू योर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। बेटा इस तरीके से हमने अपने जो 6 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स थे उनके डेरिवेशंस कर लिए हैं। डेरिवेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द थिंग इज for the coming exercise and for the sake of any of the subjective questions that you are going to solve, उस point of view से ये आपका बहुत important है, so you should practice these derivations as much as you can